मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। माँ भारती एनजीओ। माँ भारती एनजीओ ये केवल एक संस्था का नाम नहीं है। माँ भारती एनजीओ आज नाम है हजारों लोगों के विश्वास का। माँ भारती एनजीओ आज प्रतीक है आत्मनिर्भरता का। माँ भारती एनजीओ उदाहरण है सपनों को सच में साबित करने का, जिसके नाम में माँ और भारती दोनों है। जहाँ एक तरफ माँ का अनमोल स्नेह और सहयोग और भारती का गौरवशाली इतिहास। इस अनमोल स्नेह और इस गौरवशाली इतिहास पे आइए एक छोटी सी नजर डालते हैं। ये बात करीब 17 साल पहले की है, जहाँ जूली अग्रवाल जी और अमित अग्रवाल जी पतंजलि योगपीठ के परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से प्रशिक्षण और योग सिखाने का संकल्प लेकर अलग अलग जगहों पर योग शिविर लगाने लगे। लेकिन ये सफर केवल योग शिविर तक का नहीं था। सपने बड़े थे और संकल्प बहुत बड़ा। और कहते हैं ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के संकल्प से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। और इनके संकल्प ने इन्हें कई कर्मठ लोगों से जोड़ा, जैसे कामाख्या प्रसाद जी राशिवासिया, पुष्पा जी राशिवासिया, शिल्पा जी गोयल, अलका जी चूड़ीवाला और भी कई अद्भुत सदस्यों का अद्भुत साथ इन्हें मिलता गया। इन सब के अद्भुत सहयोग से रुक्मिणी हाउस में योग शिविर की भव्य शुरुआत हुई, जहां पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरुओं द्वारा योग प्रशिक्षण आरंभ हुआ, जिसके बाद गठन संगठन में बदलने लगा, जहां कई महिलाएं और पुरुष सब एक होकर निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। जहां 21 योग गुरुओं द्वारा एक एनजीओ गठन का निर्णय लिया गया और लक्ष्य को, संकल्प को वास्तविक रूप देने का दिन आ ही गया। वो तारीख थी अस्मरणीय तारीख 1 दिसंबर 2019, जहां कई योग गुरु एवं 101 सदस्यों द्वारा गठन हुआ माँ भारती एनजीओ का। जहां तिनसुकिया शहर के कई व्यवसायी, कई गृहिणी एवं कई छात्र छात्राएं संगठन से जुड़ने लगे, सभी सेवा में तत्पर थे। माँ भारती का उद्देश्य था घर घर तक योग को पहुंचाना, घर घर से रोग को मिटाना, खासकर असहाय महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। जहां पुष्पा जी और कामाख्या जी के विशेष सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निःशुल्क सेवाएं प्रारंभ की गई, जिनमें मुख्य रूप से योग प्रशिक्षण, मेहंदी क्लासेस, पार्लर मेकअप कोर्सेस, डांस क्लासेस, सिलाई क्लासेस आदि का प्रशिक्षण तेजी से चलने लगा। माँ भारती एनजीओ से अब हर साल लगभग 500 से 600 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनने लगी। कहते हैं पूरी दुनिया में हमें माँ से ज्यादा प्यार से रोटी और कोई नहीं खिला सकता। इसी बात को सिद्ध करते हुए माँ भारती ने 1 जनवरी 2020 में प्रारंभ की रोटी सेवा। जय माँ भारती। मैं भारती एनजीओ की तरफ से रोटी सेवा का कार्य करती हूँ। ये मेरी बहन है, ये मेरी हेल्प करती है। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई है, वो भी मेरा हेल्प करते हैं। ये तो सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। सुबह 4 बजे से उठ के मैं अपनी गाड़ी में लग जाती हूँ। मैं सुबह का अपना सारा काम करके 4 बजे से अगर मैं कंटिन्यू, मेरे हस्बैंड और बहन भी जब भी जितनी जल्दी वो आ जाती है वो कर देती है, और मैं अच्छी तरह से अपने 9 बजे तक एक काम खत्म कर लेती हूँ। पिछले 2020 से हम 1 जनवरी से स्टार्ट किए थे और ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में रोटी के काम भी हो जाता है और कुछ सेवा भी मैं कर पाती हूँ। सेवा से प्रतिदिन 3 रोटियां और सब्जियां 50 से 60 पैकेट का निरंतर 365 दिन तिनसुकिया से बोर्डोबी तक वितरण होने लगा, जहां कई असहाय लोगों को न केवल भोजन मिलता, साथ ही मिलता मां भारती के सदस्यों का स्पर्श। भारती रोटी सेवा, जिसके तहत हम करीबन 70 रोटी पैकेट्स रोजाना बनवाते हैं। पिछले जनवरी 1 जनवरी 2020 से यह सेवा स्टार्ट की गई थी।
और निरंतर ये सेवा चल रही है। शुरू में तो ऐसा लगा था कि पता नहीं ये सेवा कितने दिन चल पाएगी। ये एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क जैसा लग रहा था, क्योंकि अपने को 365 दिन रोटियां बांटनी है, पैकेट्स बांटने हैं। कभी इतनी ज़्यादा बारिश रहती है, अलग अलग तरह के हमारे ऊपर मतलब परेशानियां सामने दिख रही थी कि कैसे इसको किया जाए। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जो काम शुरू किए हैं और मन के अंदर है कि हम ज़रूरतमंदों तक रोटियों को बांटना है। जो असहाय लोग हैं, अपंग है, या बहुत सारे रास्ते पे जो स्ट्रीट बेगर्स वगैरह हैं, कैसे हम उन तक रोज़ की एक रोटी पैकेट्स की सेवा दे सकें, ताकि वो कम से कम एक रोटी पैकेट्स उनको मिल जाए तो उनका दिन भर का एक समय का खाना तो हो जाए। 12 जनवरी 2020 को माँ भारती एनजीओ द्वारा आरंभ की गई कपड़ा सेवा, जहां माँ भारती एनजीओ के सदस्यों द्वारा अलग अलग गांवों में, बस्तियों में जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटने का काम आरंभ हुआ। ये केवल कपड़ों का वितरण मात्र नहीं था, ये सहयोग था एक माँ द्वारा अपने बच्चों से अपने प्रेम, अपने स्नेह का। जहां लोग बढ़ चढ़कर संस्था में कपड़े दान करने हेतु आगे आने लगे, साथ ही एनजीओ ने रात्रि एवं मध्य रात्रि में सड़कों तक जाकर असहाय लोगों में कंबल वितरण का अद्भुत काम किया, जो सराहनीय है। योग सेवा, रोटी सेवा, कपड़ा सेवा, दिव्यांग सेवा, जहां दिव्यांग भाइयों बहनों तक साइकिल वितरण का काम किया गया। पुरानी सिलाई मशीन कलेक्ट करके लोगों में बांटी गई। कोरोना काल में जो माँ भारती ने किया, उसकी सराहना के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कोरोना काल में विपरीत समय में विषम परिश्रम कर कर माँ भारती के सदस्यों ने अपना लोहा मनवाया। जहां लोग मानसिक तौर पर रोगी हो चुके थे, माँ भारती ने योग क्लासेस ऑनलाइन शुरू की, जो आज तक कायम है। कोरोना काल में ही लगभग 600 से 700 परिवारों तक राशन का वितरण कर माँ भारती ने सबके दिल को छू लिया। सभी सदस्यों एवं सहायकों की निस्वार्थ सेवा संकल्प से ये सपना आज वास्तविकता का एक स्वरूप ले चुका है। जी हाँ, इस एनजीओ में माँ का स्नेह भी है और भारती का गौरवशाली इतिहास भी। पर अपने नाम की ही तरह इस एनजीओ को हमें एक दिन पूरे विश्व में फैलाना है, ताकि कोई रोगी ना रहे, कोई भूखा ना रहे और सबके पास अच्छे कपड़े हो। ठंड में कोई ठिठुरे नहीं, सबके पास कंबल हो। जो करेंगे सारे ये अद्भुत काम, उन सभी का होगा एक ही नाम, माँ भारती। आपको सलाम, आपको दिल से प्रणाम। जय माँ भारती, जय माँ भारती एनजीओ। धन्यवाद।